Good morning, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous session, we have discussed with the three chapters of microeconomics. Let us start with the fourth chapter, that is Consumers Equilibrium, IC analysis. So before going through this chapter, we have to understand some assumptions on which the whole chapter is based. There are some assumptions of IC analysis which are to be followed to discuss the chapter, that is Consumer Equilibrium, IC analysis. So the first assumption which we assume in the IC analysis is that money income is given, and it does not change. यानी कि मनी इनकम गिवन होएगी और वो चेंज नहीं होएगी। पहली चीज हम ये एज्यूम करके चलेंगे। सेकेंड चीज हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन टू गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। यानी कि कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी इंटायर इनकम को दो गुड्स के ऊपर खर्च करेगा और वो दो गुड्स के जिसके ऊपर वो खर्च करेगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। तो सेकेंड assumption, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन एटलीस्ट टू गुड्स। सेकेंड वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज वेल डिफाइंड। वो कहते हैं कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज कंज्यूमर के पास ज्यादा है उसके लिए उसकी डिजायर कम होएगी और जो चीज कंज्यूमर के पास कम है उसके लिए उसकी डिजायर ज्यादा होएगी और जो चीज उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है उसके लिए उसकी डिजायर कम होएगी। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज वेल डिफाइंड। इसका मतलब है कि जो चीज कंज्यूमर के पास ऑलरेडी ज्यादा है उसके लिए उसकी डिजायर कम होएगी और जो चीज कंज्यूमर के पास कम है उसके लिए उसकी डिजायर क्या होएगी, ज्यादा होएगी। फोर्थ असम्पशन है दैट मोर ऑफ अ गुड विल ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि जितना ज्यादा वो कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो मोर ऑफ अ गुड विल ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल कि कंज्यूमर समझदार है। समझदार का मतलब कि उसको कितने पैसे में कितने गुड्स ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो हम ये पहले एज्यूम करके चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल है। सो इन 5 असम्पशंस के बेस के ऊपर ये जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड है। पहला है मनी इनकम इज गिवन एंड इट डज नॉट चेंज। यानी कि मनी इनकम गिवन है और वो चेंज नहीं होगी। कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स। कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम कम से कम दो गुड्स के ऊपर खर्च करेगा और वो दो गुड्स एक दूसरे के क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। तीसरा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इज वेल डिफाइंड कि कंज्यूमर को पता है कि उसको कौन सी चीज ज्यादा चाहिए और कौन सी चीज कम चाहिए। जो चीज कंज्यूमर के पास ज्यादा है उसके लिए उसकी डिजायर कम होएगी और जो चीज कंज्यूमर के पास कम है उसके लिए उसकी जो लालसा है, जो उसकी डिजायर है वो ज्यादा होएगी। मोर ऑफ अ गुड विल ऑलवेज गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन। यानी कि जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर इज रैशनल कि जो कंज्यूमर है वो बहुत समझदार है, उसको पता है कि उसको कितने गुड
रुपए में कितनी चीजें खरीदनी है। कंज्यूमर इज रैशनल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंट सेट। तो बेटा एज इट्स नेम सजेस्ट देयर आर टू वर्ड्स, डिफरेंस एंड इनडिफरेंस। डिफरेंस मतलब अलग अलग, तुम्हें कुछ उसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर, तुम्हें कुछ अलग लग रहा है, तुम्हें कुछ, ये जैसे मार्कर है, इसके सामने अगर मैं पेन रख दूं तो क्या है, आपको डिफरेंस लग जाएगा कि दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज अ पेन। लाइक दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, द डिफरेंस इज क्लियर, ये मार्कर है, ये पेन है। इनडिफरेंस का मतलब क्या है कि जब आपा को कुछ भी क्या है डिफरेंस नहीं लगता है। इनडिफरेंस का मतलब क्या है, जब अपा को हर एक चीज एक जैसी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंट सेट क्या है, इनडिफरेंट सेट इज अ टेबल और अ शेड्यूल व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, which shows various combinations of two goods which offers a consumer a same level of satisfaction। यानी कि ये दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कंज्यूमर को कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है। यानी कि चाहे वो ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर ले, चाहे वो बी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर ले, चाहे वो सी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करे, चाहे वो डी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करे, तो उसको ऑल दीज कॉम्बिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है, तो दैट इज अ इंडिफरेंट सेट। अब लाइक मैं कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, COMBS कॉम्बिनेशंस। ए कॉम्बिनेशन है, मेरे पास दो गुड्स हैं, एप्पल्स और ऑरेंजेस, एप्पल्स और ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो ए कॉम्बिनेशन है, मैं एक एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मेरा ए कॉम्बिनेशन एक ही है। अब मैं बी कॉम्बिनेशन में अगर एक एप्पल और कंज्यूम कर लेता हूं तो मेरे को अपने ऑरेंजेस क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो मेरे पास अभी ऑरेंजेस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए मेरी डिजायर क्या होगी, कम होगी, तो इसके लिए मैं इसको ज्यादा सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो मैंने एक एप्पल और लेने के लिए मैंने कितने ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर दिए, 7 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर दिए। तो सेकेंड मेरा कॉम्बिनेशन क्या बना, 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, मैं एक और एप्पल लेने के लिए मैं ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करूंगा। अब पहले से क्या है, मेरे पास ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम हो गई। अब मेरे पास जब उसकी क्वांटिटी कम हो गई तो उसके लिए मेरी डिजायर भी ज्यादा होगी। तो पहले मैंने 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करे, तो नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ 2 ही सेक्रीफाइस करूंगा, तो मेरी ऑरेंजेस की क्वांटिटी कितनी रहेगी, अब 5। अब मैंने डी कॉम्बिनेशन लिया, तो उसमें मैं एक एप्पल और कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं कितने, सिर्फ एक ही ऑरेंज सेक्रीफाइस करूंगा। तो ये क्या है, एक टेबल है, इंडिफरेंट सेट इज अ टेबल व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, से एप्पल एंड ऑरेंजेस, व्हिच ऑफर्स अ कंज्यूमर अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसमें क्या है कि चाहे कंज्यूमर एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस खाए, चाहे 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस खाए, और 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस खाए, या फिर 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस खाए, कंज्यूमर को कोई भी फर्क नहीं लगता है। यानी कि जितनी सेटिस्फेक्शन उसको ए से मिल रही है उतनी सेटिस्फेक्शन उसको बी से मिलेगी, जितनी बी से मिल रही है उतनी सी से मिलेगी, और जितनी सी से मिल रही है उतनी डी से मिलेगी। यानी कि A is equals to B is equals to C is equals to D। मतलब हर एक कॉम्बिनेशन में इसको कोई भी डिफरेंसेस नहीं लग रहे हैं। तो अब इसको अगर मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा, अगर इसको मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, मेरे पास इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी। इधर क्या है, ऑरेंजेस, इधर क्या है, एप्पल्स। तो जब मैं इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, इंडिफरेंस कर्व, जो कि कन्वेक्स बनेगी, जो उसमें मैं पॉइंट्स बनाऊंगा A, B, C और D। तो ऑल दीज कॉम्बिनेशन ऑफर्स अ कंज्यूमर अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो IC है ये कन्वेक्स क्यों बनी है। तो IC कन्वेक्स इसलिए बनी है
कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जिसका फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑन आउटपुट अपॉन गेन ऑन आउटपुट, कि एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए हम दूसरे यूनिट के दूसरी कमोडिटी के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब जैसे पहली एमआरएस तो ब्लैंक, कितने यूनिट मैंने सेक्रीफाइस करे, 3, कितने यूनिट गेन करने के लिए 1, तो लॉस कितना हुआ 3 का, गेन कितने का हुआ 1 का, तो एमआरएस 3 आ गई। फिर कितने का लॉस हुआ 2 का, गेन कितने का हुआ 1 का, 2, कितने का लॉस है 1 का, गेन कितने का है 1 का, तो 1। तो एक एप्पल लेने के लिए मैं हर बार कम से कम ऑरेंजेस को क्या कर रहा हूं, सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो क्या है, दैट इज मेरी एमआरएस क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो जब मेरी एमआरएस फॉल कर रही है तो उसके कारण ये जो मेरी आईसी है वो क्या बनेगी, कन्वेक्स बनेगी। तो आईसी कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि मेरी जो एमआरएस है वो फॉल कर रही है। So this is the concept of indifferent set and indifference curve. So please watch this video, and if any of the query will be there, it will be discussed in the tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.